Hi guys, welcome back to another new vlog. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी फिलहाल आज है आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मेरी आंख खुल गई है और मैं आंख खुलते ही सबसे पहले कपड़े प्रेस करने के लिए आई हूँ। देखो सोचो अभी दांत ब्रश नहीं किए, मुंह नहीं धोया, नाश्ता नहीं किया और मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई हूँ कपड़े धोने, सॉरी कपड़े प्रेस करने के लिए, वो भी ऑफिस के। क्योंकि मुझे रोज रोज कपड़े प्रेस करना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं पूरे वीक के इस्त्री करके रख देती हूँ, ठीक है। और सुबह सुबह इसलिए आई हूँ क्योंकि पूरा दिन में लाइट बहुत तंग करती है। अभी भी लाइट है तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह इस्त्री कर लिए जाए। और दूसरा रीजन ये था कि पूरे दिन में इस कमरे में बहुत शदीद की गर्मी होती है क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर है। तो अभी थोड़ा सही था मौसम तो मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर ली जाए। और वैसे भी अभी अभी ये कमरा ठंडा है क्योंकि सिस्टर अभी यहाँ से एक्सरसाइज करके गई, उसने चलाया हुआ था एसी, तो अभी थोड़ा सा ठंडा है। तो अभी मैंने सिर्फ व्लॉग की वजह से फैन बंद किया हुआ है। अभी व्लॉग बंद करूंगी तो फैन भी चलाऊंगी, तो इसलिए और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अभी फिर जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेते हैं इससे पहले कि लाइट चली जाए और मेरे कपड़े फिर रह जाए और मैं फिर शाम तक बैठी रहूं। तो फिलहाल जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद जाके देखते हैं नाश्ते में क्या करना है। और डाइट तो मेरी अभी कंटिन्यू है ही, अभी जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेते हैं। कपड़े प्रेस करना भी एक टास्क है। बात तो सही है। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट। मैंने डाली है हरी मिर्ची, थोड़ी सी प्याज और नमक। यहाँ बन रही है हमारी कड़ी, पकोड़ा कड़ी बन रही है घर वालों के लिए। मैं बना रही हूँ अपना ऑमलेट, जल ना जाए। तो इसको खाऊंगी मैं ब्रेड के साथ। अभी तो फिलहाल मेरे पास है ये वाली ब्राउन ब्रेड है, सॉरी वाइट ब्रेड है। अभी मजबूरी है क्योंकि हमारी तरफ ब्राउन ब्रेड मिलती नहीं है, तो अभी ये खानी पड़ेगी। और कल को मैं ले आऊंगी अपनी ब्राउन ब्रेड वापसी पे ऑफिस से आते हुए, क्योंकि ब्राउन ब्रेड सही रहती है, ये ना हजम नहीं होती। ऑमलेट मेरा तैयार हो गया है और अभी मैं खाती हूँ नाश्ता। और साइमा अपनी कर रही है वहाँ पे एक्सरसाइज, यूं ही कर रही है। तेरे से तो अच्छी हूँ, वजन कम होता नहीं है, बस खाती रहेगी, बिरयानी भी खाएंगी, मीठा भी खाएंगी, हर चीज भी खाएंगी। अब बहुत बेहतर है तेरे से। फाइनली मेरा नाश्ता तैयार हो गया। फिर मैं कर रही हूँ नाश्ता। इसके साथ मैंने चाय नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो चाय मैं अब तक दूंगी भी नहीं। चाय का देखना अच्छा बन रहा था आपने। नमाज तो मैंने पढ़ ली है, बट मैं ये सोच रही हूँ कल सैटरडे था तो कल भी मैं बैठी हुई थी मगरिब की नमाज का वेट कर रही थी, अजान का वेट कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत नोट किया अजान नहीं हुई यार। लेकिन फिर थक हार के मैंने 7:35 पे नमाज पढ़ ली। आज भी अभी मैं बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि अजान हो, लेकिन अजान हुई ही नहीं। मैंने फिर 7:35 पे अभी अभी नमाज पढ़ी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा शायद मेरे कान बज रहे हैं या मुझे आवाज नहीं आ रही है या फैन की आवाज बहुत तेज है, शदीद से नहीं आ रही, लेकिन अजान की आवाज मुझे आ ही नहीं।
लेकिन जाके मैं बहन से पूछती हूँ, क्या पता उसको पता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अजान हुए ही नहीं है। ना जोहर की आवाज़ आई नमाज की अजान की, और ना मतलब असर की, ना फजर की, ना मगरिब की। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। अभी ईशा की नोट करती हूँ कि ईशा की होती है या नहीं होती है। खैर जाके नीचे सिस्टर से पूछती हूँ कि क्या मसला है, क्या पता उसको पता। लेकिन मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है कि शायद उनका स्पीकर वगैरह कुछ ख़राब हो। वैसे भी मस्जिद जो है ना ज़ेरे तामीर है, तो मैं भी शायद स्पीकर वगैरह ख़राब हो, लेकिन मुझे नहीं आवाज़ आई। मैं बहुत नोट करती गई कि अभी आवाज़ आएगी, अभी आवाज़ आएगी, लेकिन नहीं आई। खैर जाके बहन से पूछ लूँगी मैं। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी सुबह की डाइट का सारा सामान तैयार कर लिया है। वो क्या है वो तो आपको सुबह जब उठूंगी नाश्ता बनाऊंगी तो आपको तभी बताऊंगी। अभी चलती हूँ मैं बाहर, क्योंकि मुझे कुछ एप्पल चाहिए थे सुबह जूस बनाने के लिए। एप्पल मेरे पास नहीं है, वो एप्पल लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की लाइट मैंने बहुत हल्की सी जलाई हुई, इसलिए माजरत के साथ थोड़ा सा डार्क आ रहा होगा कलर या फिर चाहे बैकग्राउंड, क्योंकि सब लोग सो रहे थे और मैं सुबह अपना नाश्ता बनाने के लिए आई हुई थी। बाकी बहनें वो नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाती हैं, फादर भी सो रहे थे, तो इसलिए मैंने कम लाइट जलाई। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ मैश पोटैटो के कबाब, जो कि मुझे उसका सैंडविच बना के लेके जाना है। तो अभी मैं कबाब वगैरह उसके बनाऊंगी और उसके ऊपर आमलेट वगैरह जो भी है, मतलब अंडा वगैरह लगा के कबाब वगैरह उसका सैंडविच तैयार करूंगी। लेकिन नाश्ते में क्या खाऊंगी वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए वाइट बीन्स की सैलेड, जो कि मैं दोपहर में खाने वाली हूँ। वाइट बीन सैलेड बहुत ज़्यादा ईजी। रात को मैंने इसको बॉईल करके रख दिया था विद आलू भी बॉईल हुआ है। तो अब ये इसके अंदर मैं आलू मिक्स कर रही हूँ। उसके अंदर फिर डालूँगी मैं थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा टमाटर और चाट मसाला और नमक। उसके बाद मेरी वाइट बीन की सैलेड हो गई है तैयार। अब ये सुबह मैं बनाती हूँ मैं इसलिए क्योंकि मैं दोपहर में ऑफिस में नहीं बनाना चाहती। मैं सब चीज़ें अपने घर से तैयार लेके जाती हूँ अगर मैं डाइट शुरू करती हूँ तो। वैसे भी मैं खाना घर से लेके जाती हूँ, मुझे बाहर से खाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कूटी हुई मिर्चें भी डाल रही हूँ थोड़ा टेस्ट के लिए, और डालूंगी नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद मेरी होगी सलाद तैयार। लेकिन साथ साथ मैं कबाब भी फ्राई कर रही थी, तो इस वजह से मैं बार बार कभी चूल्हे को तेज़ कर रही थी, कभी हल्का कर रही थी। लेकिन अभी मैं अपने लिए सुबह का नाश्ता जो कि मैं करती हूँ नाश्ता, ये है मेरे मखाने जिसे आप कहते हो। ये 1 कप मैं लेती हूँ और उससे के बाद इसके अंदर और क्या डालती हूँ, 1 कप दूध ले लेती हूँ अपना। और अभी है रात के भिगोए हुए बादाम, जो कि गिनती के मेरे ख्याल से 10 दाने होते हैं, जो कि मैं रात में भिगो कर रख देती हूँ और सुबह नाश्ते में यही नाश्ता करके जाती हूँ अगर मैं डाइट करती हूँ तो। और 11 बजे जब मुझे भूख लगती है तो फिर खाती हूँ मैं वो वाला सैंडविच जो कि मैं अभी स्टार्ट में बना रही थी, मतलब मैश पोटैटो के कबाब। और उसके अंदर डब रोटी में डाल के सिर्फ वही मैं खाती हूँ 11 बजे अगर मुझे भूख लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट नाश्ता है। तो मेरे ख्याल से तो मुझे यहाँ उसमें भूख लगे ही लगेगी, इस वजह से मैं अपने लिए सैंडविच बना के लेके गई थी। जी फाइनली मैं तो आ चुकी हूँ नाश्ता बना के, और मैं नाश्ते में करने लगी हूँ अभी ये वाला हल्का फुल्का नाश्ता है। बादाम है, मैं क्या बोलते हैं इसको, मखाने और तुकमलंगा वाला दूध। अब ये है लाइट नाश्ता, ठीक है। अगर मैं अभी कर लूँगी तो मुझे 11 बजे भूख लगेगी, तो 11 बजे के लिए मैंने वही सैंडविच बनाया है, पोटैटो मैश पोटैटो बना के उसका कबाब बना के उसको तब रोटी में डाल लिया, ठीक है। अब दोपहर के लिए मैंने वाइट बीन्स बनाया। तो भाई ये सब चीज़ें बना ली हैं फाइनली। बस अभी जल्दी जल्दी मैं नाश्ता करती हूँ, टाइम बहुत कम है। उसके बाद निकलना, मैंने रेडी होना ऑफिस के लिए। स्टिल अभी लाइट आई है, तो मैं जल्दी से फ्री होकर आपसे मिलती हूँ। फाइनली मैं पहुंच गई ऑफिस, और अभी बाहर देखना बिल्ली कैसे एक दरवाजा खोलूँ इतने सारे, इतने सारे चलो 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 वहाँ जाके दूंगी खाना। अरे ढीठो, हटो हटो हटो, वहाँ जाके दूंगी, रास्ता तो दे दो। चलो 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 चलो। तो फाइनली कभी पाऊँ मैं आते, इतने बेचैन हो रहे हैं खाने के लिए। तो फाइनली मैं, अरे भाई लग जाएगी किसी का ठोकर। तो फाइनली मैं पहुंच गई ऑफिस, इनको खाना वाना देती हूँ, फ्री होके फिर आपसे मिलती हूँ।
अभी हो गया है मेरा ऑफिस पहुंचकर कॉफ़ी पीने का टाइम। आज लॉन्ग टाइम बाद मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी को फिर दोबारा से शुरू कर रही हूं और साथ मेरे बिल्ली बैठी है गोद में, क्योंकि इसको मेरे साथ ही सुकून मिलता है। Approximately 10 hours later. अभी हो गई है ऑफिस की छुट्टी, तो अभी हम जा रहे हैं घर तो नहीं, खैर वॉक कर रही हूँ। अरे मेरी बिल्ली कहाँ बैठती है, मासूम सी मेरी बिल्ली, ये मुझे ढूंढ रही है, ये पाली सी मानी ना। तो फिलहाल टाइम आउट कर दिया, यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, गाड़ी आती है तो उसके बाद चलते हैं घर और आपसे मंदिर जाके ही मिलती हूँ। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी बज रहे हैं 7:30 और आज है ट्यूसडे। और कल आने के बाद मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। उसकी रीज़न ये थे कि कल मैं 8:30 बजे के करीब घर पहुंची थी। और उसकी वजह ये थी कि कल किसी भी लड़की को गाड़ी वाले ने ऑफिस के पास से नहीं पिक किया, सबको मैन रोड पे बुलाया, मतलब शारा फैसल पे, क्योंकि पता नहीं, आई थिंक शायद शाइन कॉम्प्लेक्स और आई चंडीगढ़ और मतलब पता नहीं को PIDC वगैरह सारे रास्ते ब्लॉक किए थे पुलिस ने। तो उसको बहुत परेशानी हो रही थी अंदर जाने में, बाहर निकलने में। तो गाड़ी वाला ने बोला आप लोग सब मैन रोड पे आ जाओ। तो मैं ऑलमोस्ट कुछ 6:30 बजे के करीब 1 घंटा वेट करने के बाद फिर उसने मुझे बोला आप मेन रोड पे आ जाएं। जब मैं वहाँ पहुँची 6:30 बजे, उसके बाद 7 बजे उसने मुझे ऑलमोस्ट गाड़ी वाला ने पिक किया। तो सोचो 5:30 बजे की मेरी छुट्टी हुई हुई और मैं रात को 8:30 बजे घर आई हूँ। मतलब कराची का ट्रैफिक का कोई भी हाल नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई इस ट्रैफिक का। खैर एनीवेज, गाड़ी वाला ने मुझे मिस कॉल दे दिया, पहुंचती हूँ ऑफिस और आपसे ऑफिस जाकर ही मिलती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस और यहीं पे करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते थे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।